जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, एक जानकारी आपको दे देता हूं आशुतोष जी। अभी किसी भी ओपिनियन को फॉर्म करके एकदम बैठ नहीं जाना चाहिए। 10% राउंड अभी वोटिंग काउंट हुई है कुल मिलाकर। 3 बजे आएंगे नतीजे, 3 बज जाएगा नतीजा। 3 बजे आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए जी, बोलिए आप, बोलिए यहाँ से उठ कर आई है उस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? बोलिए सुधांशु जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप पिछला बिहार का 2015 की मतगणना का दिन याद करिए, तो हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक बहुत आगे नजर आ रहे थे। पटाखे फोड़ लिए थे, उत्साह में हमने वो किया था, परंतु बाद में स्थिति बदली। इसलिए मैं ये कहता हूं अभी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि जो दिख रहा है उससे बेहतर हमारे पक्ष में। परंतु अभी मैं आप लोगों की रोचक चर्चा सुन रहा था, उस रोचक चर्चा में हम ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव जी पहली बार किसके कंधे पे चढ़ के मुख्यमंत्री बने थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बने थे ना। और फिर राम मंदिर के मुद्दे पर अडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यह है ब्लेटेंट अपॉर्चुनिज्म। और इतना ही नहीं, विचारधारा की बात, एक मिनट में अब पूरी बात कर लूं आशुतोष जी। भारत की राजनीति में 70 साल में भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक एकमात्र हम पॉलिटिकल पार्टी है जिसके विचारधारा के मुद्दे में कोई परिवर्तन नहीं है। यही हम पे आरोप लगता है कि धारा 370 35A राम जन्मभूमि, जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं, यथावत है। हाँ, दूसरों का, जैसे अभी केसी त्यागी जी कह रहे थे, अरे कर्पूरी ठाकुर जी भी समाजवादी नेता थे, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पक्का मकान नहीं था। और एक लालू यादव जी आए, गरीब गुरबा के नेता, और मुख्यमंत्री से हटने के बाद इतने मकान और इतनी मॉल, पटना से लेकर दिल्ली तक इतने फार्म हाउस की गिनना मुश्किल हो जाए। यह परिवर्तन था। वो मजूरा हल्ला बोल कहने वाले मुलायम सिंह जी, और उसके बाद देखिए 100 करोड़ के मालिक महात्मा गांधी की बात करने वाली कांग्रेस, और आज स्थिति देखिए। तो ये वैचारिक परिवर्तन, जो आपने पॉलिटिकल मॉरलिटी की बात कही, हमारी पॉलिटिकल विचारधारा यथावत है और देश की जनता इसे समझती है। इसीलिए हम इकलौती पॉलिटिकल पार्टी से 70 साल में लगातार राइज किया है, 70 साल लगातार राइज किया है और कांस्टेंट रहे, कभी विभाजित नहीं हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब बिहार पे आते हैं। देखिए, आज की जो स्थिति बिहार में इन चुनावों के बीच में बनी, एक बिंदु जरूर कह दूं, जो केसी त्यागी जी ने कहा था, यह सबसे भयानक वक्त था मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का। मतलब कोविड की का मुद्दा अमेरिका के चुनाव में भी था और बिहार में भी। आपको कभी नहीं इतिहास में याद होगा कि अमेरिका और बिहार में कोई एक चीज कॉमन हो सकती थी। उसके बाद माइग्रेंट लेबर, चूंकि संयोग से बिहार में सबसे ज्यादा वह स्थिति बनती है। फिर उसके बाद बाढ़। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3-4 महीने नीतीश कुमार सरकार के सबसे बुरे दिन थे। और बुरे दिनों में भी यदि हम इस प्रकार का प्रदर्शन करने में सफल रहे, और यदि सामान्य दिन होते और एलजेपी हमारे साथ होती, तो मुझे लगता है कहीं पर मुकाबला ही नहीं होता। ठीक है, देखिए अमेरिका और बिहार को एक मत बताइए सर। अमेरिका होता तो तेजस्वी यादव, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड, कोरोना वायरस के 2 शिकार डोनाल्ड ट्रंप और नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कहते हैं स्टॉप काउंटिंग, यहाँ पे नहीं होता है ये सब। चुनाव आयोग में अभी तक ईवीएम पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, वरना वहां तो ट्रंप स्टॉप काउंटिंग कह रहे थे। मीम अफजल साहब से एक आ रही हूँ, त्यागी जी प्लीज, एक सेकंड, वो फौरन आऊंगी आपके पास भी। जल्दी एक बार, मीम अफजल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी। मीम अफजल जी, ईवीएम ठीक है ना? देखिए, 4 बजे जिस दिन इलेक्शन लास्ट हुआ था, पोलिंग हुई थी 4:30 बजे के करीब, इलेक्शन कमीशन का एक ऐलान आया था, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। इसलिए मैं ज्यादा इस पर तबसरा नहीं करूंगा। ये पहला मौका था जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन दिया हो। दूसरी बात, अब मैं आता हूं आज की बहस पर। इत्तेफाक से आपके चैनल पर बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं। केसी त्यागी जी हमारे सीनियर हैं, हमने साथ साथ काम किया है, उनके लिए हमारे दिल में बड़ी इज्जत है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि जहनी तौर पर वो कुछ और हैं और अमली तौर पर उन्हें कुछ और करना पड़ता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी आज एक बात से बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने लालू जी के बारे में ये कहा कि उनके घर से फिरौतियाँ तय होती थी। मैं समझता हूँ इतना शिष्टाचारी तो वो हैं, इस बात का तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि किसके बारे में किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे उनसे कम से कम इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। लालू जी को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, त्यागी जी उन्होंने भी बहुत करीब से देखा है, और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो हमारे प्रभु चावला जी हैं, वो भी एक जमाने में बड़े प्रोसेस का एक हिस्सा थे, जो एक उस वक्त जमाने में पूरा एक दल उभरा था। उसके अंदर सभी लोग हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को हम ही लोगों ने दूध पिला करके उसको जवान करने का काम किया था, और उस गलती का एहसास बहुत लोगों ने किया बाद में। ये अलहदा बात है,
कि वक्त निकल चुका था, सांप निकल गया, लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी त्यागी जी ने बहुत सी बातें कही, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुनता हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि उसके बावजूद कि वो एक ऐसी पार्टी में है जहां उनका दिल कभी नहीं है। उन्होंने कहा हमने दल कभी नहीं बदला, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने दिल कई बार बदला है।